All right, good morning, students. Today we're going to be starting Geography Chapter 8, Part 1. Our objective for today is students will be able to comprehend the three sector model of economics and take notes on how it looks like in India and Brazil. तो आज हम लोग क्या क्या सीखेंगे? We're going to learn or comprehend यानी कि हम लोग समझेंगे क्या the three sector model of economics. Economics में एक concept है three sector model का. We're going to understand that model and टेक नोट्स ऑन हाउ इट लुक्स लाइक इन इंडिया एंड ब्राजील. इंडिया और ब्राजील में ये थ्री सेक्टर मॉडल कैसा दिखता है, कैसा लगता है, वी गोइंग टू फाइंड दैट आउट. Our chapter name is economy and occupation, so we're going to talk a lot about the way economic activities are carried out in India, the way economic activities are carried out in Brazil, what kind of jobs, what kind of occupations are in this in the different economies of India and Brazil. All right. So students, for today's chapter, obviously you need to keep your pen ready. You need to keep your notebook ready. If you don't have a pen and notebook right now, pause the video, go back, get your pen and notebook ready. All right. Now let's move on. So what are we going to learn today? We're going to learn two things. First is the three sector model of economics, that's primary, secondary and tertiary sectors, and comparison between the three sectors in India and Brazil. India और Brazil में ये तीन sectors कैसे दिखते हैं? All right. So these are the two things we're going to learn today. So at the end of the video, students, I want you all to ask yourself कि क्या मुझे ये दो topics समझ में आए कि नहीं. अगर नहीं आए, then you'll have to go back and watch the video again, and then you can also ask me doubts or refer to your textbooks for any other clarification. All right. So let's move on to the first part. That's the three sector model. अभी तीन sector model तीन parts में divide किए गए, primary, secondary and tertiary. So let's begin with the primary sector. Now what's the primary sector? It is also known as the agriculture and allied sector services. तो प्राइमरी सेक्टर क्या है? बेसिकली ज़्यादातर एग्रीकल्चर या नेचर के साथ जो काम करने वाले लोग हैं, दोज पीपल आर सेट टू बी वर्किंग इन द प्राइमरी सेक्टर. जो भी जॉब्स नेचर से रिलेटेड है वो प्राइमरी सेक्टर में आते हैं. फॉर एग्जांपल एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, एग्रीकल्चर, ये सारी चीज़ें प्राइमरी सेक्टर में आती है. नाउ दिस सेक्टर प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज. ये सेक्टर जो है क्या करती है? रॉ मटेरियल्स देती है. जो अगर तुम्हें कोई भी प्रोडक्ट बनाना है, फॉर एग्जांपल लेट्स से आई वांट टू मेक अ कोम्ब, अगर मुझे एक कंघी बनानी है, देन आई नीड टू फाइंड रॉ मटेरियल फॉर इट विच इज प्लास्टिक. ऑलराइट. और प्लास्टिक मुझे कहाँ पे मिलेगा? आई विल फाइंड इट ओनली इन नेचर थ्रू केमिकल्स, थ्रू डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स. ऑलराइट. सो ये जो सेक्टर है प्राइमरी, इट विल मोस्टली प्रोवाइड रॉ मटेरियल्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज. फॉर एग्जांपल लेट्स से आई वांट टू मेक ऑयल. ऑलराइट. मुझे ऑयल बनानी है. ऑलराइट. जो खाने में पकाने के लिए यूज होती है वो तेल बनानी है. एंड लेट्स से आई वांट टू मेक मस्टर्ड ऑयल. मस्टर्ड ऑयल यानी राई का तेल. ऑलराइट. तो उसके लिए मुझे पहले मस्टर्ड सीड चाहिए, राई के दाने चाहिए, और राई के दाने मुझे कहाँ से मिलेंगे? प्लांट्स में, जो कहाँ से मिलते हैं? एग्रीकल्चर से. ऑलराइट. सो दिस सेक्टर मोस्टली प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज. तो अगर मुझे कोई भी प्रोडक्ट बनाना है, कोई भी चीज़ बनानी है, राइट, तो उसके लिए मुझे प्राइमरी सेक्टर में से कोई ना कोई सामान तो लगेगा ही लगेगा. राइट. नाउ थर्ड पॉइंट, द प्राइमरी सेक्टर यूजेस ट्रेडिशनल टेक्निक्स. अभी नेचर के साथ काम कर रहे हैं तो ज़्यादातर ट्रेडिशनल टेक्निक्स ही यूज होते हैं. फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी फिशिंग में ज़्यादातर एक छोटा सा कपड़े का नेट ही यूज़ करते हैं, एंड देन दे यूज दैट नेट टू कैच द फिश. राइट. एग्रीकल्चर में भी व्हेन यू आर प्लांटिंग द सीड्स, मोस्टली पीपल डू इट बाय हैंड इन इंडिया. कुछ लोग मशीनें यूज़ करती है. राइट. बट मोस्टली इट्स ऑलवेज ट्रेडिशनल. वी डिपेंड ऑन रेनफॉल फॉर एग्रीकल्चर. अगर फिशिंग करना है तो रेनी सीजन में नहीं कर सकते, हमें किसी और सीजन में ही करना पड़ेगा. राइट. सो ये ज़्यादातर ट्रेडिशनल तरीके में काम करता है ये सेक्टर. एंड फाइनली दिस सेक्टर एम्प्लॉयज अ लार्ज पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन इन डेवलपिंग नेशंस. ये प्राइमरी सेक्टर जो है वो ज़्यादातर किन लोगों को काम देता है या किन लोगों को एम्प्लॉय करता है? जिन जिन नेशंस में डेवलपमेंट का रेट या डेवलपमेंट का जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा है, उन नेशंस में प्राइमरी सेक्टर में ज़्यादातर लोग काम करते हैं. फॉर एग्जांपल इंडिया. इंडिया में आफ्टर वी गॉट इंडिपेंडेंस, एग्रीकल्चरल सेक्टर स्टार्टेड टू ग्रो अ लॉट. वाई? बिकॉज वी वर डेवलपिंग एज अ कंट्री, एंड डेवलप होने के लिए वी नीड अ लॉट ऑफ रॉ मटेरियल टू मेक गुड्स एंड सर्विसेज. अगर हमें डेवलप होना है, वी नीड मनी. मनी कहाँ से आता है? बाय ट्रेडिंग प्रोडक्ट्स, बाय इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, ये सब करने की वजह से. और ये सब कहाँ से आएगा? ये सब चीज़ें बनेंगी कहाँ से? जब हमारे पास रॉ मटेरियल होंगे. एंड रॉ मटेरियल कहाँ से आते हैं? प्राइमरी सेक्टर से. ऑलराइट. सो दिस इज ऑल अबाउट द प्राइमरी सेक्टर. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड सेक्टर, विच इज द सेकेंडरी सेक्टर.
Now this sector is also known as the manufacturing sector. Manufacturing का मतलब क्या है? Manufacturing का मतलब है किसी चीज को प्रोड्यूस करना, किसी चीज को बनाना, टू क्रिएट समथिंग, दैट्स कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग. ऑलराइट. नाउ दिस सेक्टर ट्रांसफॉर्म वन प्रोडक्ट इनटू अनदर बाय यूजिंग बेटर मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन. ये सेक्टर क्या करता है? ये जो सेकेंडरी सेक्टर है क्या करता है? एक चीज को दूसरे चीज में बदल देता है. फॉर एग्जाम्पल लाइक आई मेंशन टू यू द राई का तेल वाला एग्जाम्पल. राई का तेल बनाने के लिए तुम्हें पहले राई की दाने चाहिए, और राई के दाने को यूज करके ही तुम राई के तेल को बना सकते हो. राइट. Similarly, if I get minerals from the soil, if I get minerals from the ground, I can make iron, steel, I can make aluminum out of it. All right. So ये सब काम कहाँ पे होता है? सेकेंडरी सेक्टर में, where one thing is changed into another. All right. Now for example, if you see the second picture where the women are working, they are making ketchup के bottles. All right. लेकिन ketchup बनाने के लिए क्या चाहिए? हमें tomatoes की जरूरत पड़ती है. All right. और बिना टमाटर के, बिना टमाटोज के, यू कैनॉट मेक दैट केचप. ऑलराइट. सो दिस इज व्हाट द सेकेंडरी सेक्टर डज. इट मैन्युफैक्चर्स अ प्रोडक्ट. और मैन्युफैक्चर कैसे करती है? रॉ मटेरियल का यूज करके उसको एक प्रोडक्ट में बदल देती है. राइट. by using better methods of production. One more thing about the secondary sector is, अभी कैसे प्राइमरी सेक्टर में लोग ज़्यादातर नेचुरल मेथड्स यूज करते थे. ऑलराइट. देयर इज नॉट टू मच मशीन्स, देयर इज नॉट टू मच टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व. लेकिन सेकेंडरी सेक्टर में यू हैव टू यूज मशीन, यू हैव टू यूज टेक्नोलॉजी. ऑलराइट. सो द मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन आर मच बेटर ओवर हियर. नाउ सेकेंडरी सेक्टर में कौन कौन से जॉब्स आते हैं? थर्ड पॉइंट, इट इंक्लूड्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, स्मॉल स्केल यूनिट्स, लार्ज फर्म्स, फर्म्स का मतलब है कंपनीज, एंड मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन. तो जहाँ पे भी मैन्युफैक्चर होता है या फिर प्रोडक्शन होता है, स्मॉल स्केल यूनिट, ऐसे छोटे छोटे गाले तुमने देखे होंगे साकिनाका, असल्फा के एरिया में. लार्ज फर्म्स, बड़े बड़े कंपनियां, एंड मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन. मल्टी यानी बहुत सारे, नेशनल मतलब कंट्रीज, यानी बहुत सारे कंट्रीज में जो जो कॉर्पोरेशन है, जैसे कि मैकडोनल्ड्स होता है, या फिर गाड़ी के कंपनीज होती है जैसे कि ऑडी, BMW, ये सब अलग अलग कंट्रीज में होते हैं. सो ऑल ऑफ दीज कंपनीज, ऑल ऑफ दीज बिग बिग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, दे ऑल कम अंडर द सेकेंडरी सेक्टर. राइट. एंड व्हाट टाइप ऑफ जॉब्स आर ऑफर्ड हियर? कौन कौन से इंडस्ट्रीज आते हैं इसमें? टेक्सटाइल यानी कपड़े का इंडस्ट्री, स्टील, ऑटोमोबाइल्स, फूड प्रोडक्ट्स एंड अदर इंडस्ट्रीज फॉल अंडर दिस सेक्टर. इस सेक्टर में ये सब इंडस्ट्रीज होते हैं. राइट. देयर आर मेनी अदर इंडस्ट्रीज ऑब्वियसली, बट दीज आर जस्ट अ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ इट. नाउ मूविंग ऑन to the final sector, which is the tertiary sector. Now this sector is known as the service sector. किसी भी चीज का सर्विस या किसी भी चीज, किसी भी तरह का जो कहते हैं ना उसे, किसी भी तरह का एक काम जो होता है, ऑलराइट, जो दूसरे सेक्टर्स की मदद करता है, दैट इज नोन एज अ सर्विस. ऑलराइट. फॉर एग्जांपल एजुकेशन, हेल्थ केयर, ये सब सर्विसेज होते हैं. ऑलराइट. जो लोगों की मदद करते हैं, जो दूसरे इंडस्ट्रीज की भी मदद करते हैं. नाउ टर्शियरी सेक्टर क्या है? ना टर्शियरी का मतलब क्या है? टर्शियरी का मतलब है थर्ड. राइट. अ सिंपल मीनिंग ऑफ टर्शियरी इज थर्ड, यानी तीसरा. सो द टर्शियरी सेक्टर प्रोवाइड्स यूजफुल सर्विसेज फॉर द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर. अभी प्राइमरी सेक्टर वाले लोग रॉ मटेरियल के साथ काम करते हैं, सेकेंडरी सेक्टर वाले लोग मैन्युफैक्चरिंग यानी प्रोडक्शन के प्रोसेस में काम करते हैं. सो व्हाट डू टर्शियरी सेक्टर पीपल डू? दे प्रोवाइड यूजफुल सर्विसेज. दे हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर की मदद करते हैं. फॉर एग्जाम्पल कम्युनिकेशन, बैंकिंग, हेल्थ केयर, ट्रेड एक्सेट्रा. लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल. अभी प्राइमरी सेक्टर में फार्मर को अगर क्रॉप्स उगाने तो उसको पैसे चाहिए, तो लेट्स से उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं है. सो व्हाट विल ही डू? ही विल गो टू अ बैंक फॉर अ लोन. बैंक वाले उसको लोन देंगे, फिर उसको पैसे मिलेंगे, उसको सीड्स मिलेंगे, मशीनें मिलेंगी अपना काम करने के लिए. ऑलराइट. एंड दैट विल हेल्प यू टू वर्क बेटर. ऑलराइट. देन देर इज हेल्थ केयर. ऑलराइट. हेल्थ केयर वाले लोग कौन कौन है? डॉक्टर्स है, नर्सेज है, वार्ड बॉयज होते हैं. ऑलराइट. नाउ व्हाट डू दीज पीपल डू? दीज पीपल ऑल्सो प्रोवाइड सर्विसेज, हेल्थ केयर सर्विसेज. दे टेक केयर ऑफ योर हेल्थ. अगर तुम्हारा हेल्थ अच्छा रहेगा तभी तुम प्राइमरी या सेकेंडरी सेक्टर में काम कर पाओगे. यूल बी एबल टू वर्क इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. ऑलराइट. सो दैट्स अनदर एग्जाम्पल ऑफ हाउ द tertiary sector helps the other two sectors. Now this sector uses modern technology to perform its functions. ये सेक्टर क्या करती है? ज़्यादातर मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ करती है. इस वाले सेक्टर में सबसे नया नया टेक्नोलॉजी आता रहता है. ऑलराइट. फॉर एग्जांपल मोबाइल फ़ोन्स के यूज़ से लोग अपना ट्रेडिंग का काम कर सकते हैं.
Then there is in hospitals, you must have seen there are very, very advanced machines which can measure your heart rate, measure your blood pressure, etc. and etc. All right. And finally, this sector employs a large amount of the population in developed countries. ये वाला जो सेक्टर है, टर्शियरी सेक्टर, सर्विसेज वाला, ये ज़्यादातर तुम्हें कहाँ देखने मिलेगा? डेवलप्ड कंट्रीज में. डेवलप्ड कंट्रीज में ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस सेक्टर में काम करते हैं. ऑलराइट, नाउ लेट्स लुक एट द सेक्टर वाइज कंपैरिजन ऑफ इंडिया एंड ब्राज़ील. इंडिया और ब्राज़ील के बीच में ये तीनों सेक्टर्स कैसे लगते हैं. ऑलराइट, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स मेक दिस क्लियर कि इंडिया एंड ब्राज़ील बोथ फॉलो अ मिक्स्ड इकोनॉमी. हमारे कंट्री में ना ही प्राइमरी सेक्टर पे ज़्यादा फोकस है, ना ही सेकेंडरी सेक्टर पे ज़्यादा फोकस है, ना ही टर्शियरी सेक्टर पे ज़्यादा फोकस है. तीनों सेक्टर्स में लोग काम करते हैं. ऑलराइट, ऐसा नहीं कि कोई एक सेक्टर में कोई भी है ऐसा नहीं है जो बिल्कुल काम नहीं करता. ऑलराइट, सो वी फॉलो अ मिक्स्ड इकोनॉमी. नाउ a large percentage of India's population works in the primary sector. अभी नीचे वाले पाई चार्ट में देखोगे, you can see that blue में प्राइमरी सेक्टर दिखाया गया है, सेकेंडरी सेक्टर ऑरेंज में है और टर्शियरी सेक्टर ग्रे में है. तो यू कैन सी कि इंडिया का लार्ज पॉपुलेशन जो है कहाँ पे है? प्राइमरी सेक्टर में, यानी एग्रीकल्चर में, एनिमल हस्बेंड्री, ये सब जगहों पे है. ऑलराइट, वेयर एज ब्राजील में सबसे लार्ज पॉपुलेशन कहाँ पे काम करता है? इन द टर्शियरी सेक्टर. टर्शियरी सेक्टर में ज़्यादातर लोग ब्राजील में काम करते हैं. Alright. However, when you look at the pie charts on top क्या दिखाते हैं? GDP, यानी कितना पैसा कमाते हैं वो, कौन सा सेक्टर ज़्यादा पैसा कमाता है. Alright. When you look at the GDP of India, इंडिया में एग्रीकल्चर वाला जो सेक्टर है सबसे कम कमाता है, लेकिन टर्शियरी सेक्टर जो है वो सबसे ज़्यादा कमाता है. So we can see that the tertiary sector in India contributes a large amount of the nation's GDP or the gross domestic product. पूरे कंट्री का जितना भी पैसा है वो ज़्यादातर कहाँ से आ रहा है? टर्शियरी सेक्टर से. फॉर एग्जांपल, लेट्स मेक द कंपैरिजन हियर. जो 48% लोग हैं जो प्राइमरी सेक्टर में है इंडिया में, वो सिर्फ इंडिया का 17% का जीडीपी प्रोड्यूस करते हैं या उसको बनाते हैं. 17% इंडिया का पैसा एग्रीकल्चर से आता है, लेकिन 26 ऑलमोस्ट 27% ऑफ द पीपल इन द टर्शियरी सेक्टर इन इंडिया, ग्रे कलर के सेक्टर में, वो 57% ऑफ इंडिया के पैसे को बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं. ऑलराइट, नाउ व्हाट डज दिस टेल यू? कि द फार्मर्स इन इंडिया और पीपल हु आर एंगेजिंग इन एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री और ऑल दीज प्राइमरी सेक्टर जॉब्स, दे आर नॉट पेड वेरी वेल. उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं है एंड दे डोंट हैव अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज. लेकिन टर्शियरी सेक्टर वाले लोग जो है इंडिया में, जो सर्विसेज में काम करते हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स एक्सेट्रा, ये सारे लोग जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा कमाते हैं एंड दे आर द वंस कंट्रीब्यूटिंग टू इंडियाज जीडीपी. राइट, ब्राज़ील में इट्स मोर और लेस सिमिलर. 71% पीपल टर्शियरी सेक्टर में काम करते हैं, 67% पैसा उधर से आता है. 10% लोग प्राइमरी सेक्टर में काम करते हैं, 5.5% पैसा उधर से आता है. राइट, सो ब्राज़ील में इट्स वेरी वेरी बैलेंस, लेकिन इंडिया में वैसा बैलेंस नहीं है. राइट, नाउ Brazil is rapidly developing as most of its population work is in the tertiary sector, where one needs to be highly skilled and educated, highly educated and skilled. अभी टर्शियरी सेक्टर का ये तुम देख रहे हो दोनों पाई चार्ट में टर्शियरी सेक्टर सबसे ज़्यादा है. क्यों? Why is the tertiary sector having the most amount of money? All right, simply because इसमें in developing countries like Brazil and India, people are now getting educated and people are now getting trained in different types of skills. और ऐसे डेवलपिंग कंट्रीज में मोस्ट पीपल गो एंड वर्क इन द टर्शियरी सेक्टर. सारे के सारे लोग एक बार पढ़ते हैं या एक बार अपना ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं, दे ऑल गो एंड स्टार्ट वर्किंग इन द टर्शियरी सेक्टर. ऑलराइट, एंड टर्शियरी सेक्टर की वजह से क्या होता है? सर्विसेज के बेटर होने से कंट्री डेवलप होता है, उसमें ज़्यादा पैसे आते हैं. ऑलराइट, एंड दैट इज एग्जैक्टली वाई देर इज मोर मनी इन द टर्शियरी सेक्टर. इसलिए ज़्यादातर लोग अभी प्राइमरी सेक्टर में काम नहीं करते, टर्शियरी सेक्टर में काम करते हैं. अगर तुम 50 साल या 100 साल पहले की बात करो, देन यू कैन से कि नहीं, पहले ज़्यादातर लोग प्राइमरी सेक्टर में काम करते थे. ऑलराइट, लेकिन आजकल इन द मॉडर्न एज द टर्शियरी सेक्टर इज व्हाट डिसाइड्स कि आर यू डेवलप्ड एज अ कंट्री और आर यू नॉट डेवलप्ड एज अ कंट्री. ऑलराइट, सो दिस इज हाउ India and Brazil looks like in all these three sectors. With that, students, we have reached the end of our explanation. These are the questions I want you to answer for today.
द इकोनॉमी ऑफ ब्राज़ील इज द मोस्ट डिपेंडेंट ऑन द डैश सेक्टर. ब्राज़ील का इकोनॉमी सबसे ज़्यादा कौन से सेक्टर पे डिपेंड करता है? ऑलराइट. एंड द सेकंड क्वेश्चन इज द इकोनॉमीज ऑफ इंडिया एंड ब्राज़ील आर ऑफ द डैश टाइप. ऑलराइट, कौन से टाइप के है वो तुम्हें पता लगाना है टेक्स्ट बुक से. ऑलराइट. With that, we have finished our explanation and we have finished this lecture. Thank you so much for attending, students. If you have any doubts, reach out to me on WhatsApp. Alright, text me on WhatsApp, and have a nice day, all of you.